नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सेवा, सुरक्षा और सुशासन हमारी पार्टी का मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने पॉडकास्ट शो में कई अहम मुद्दों पर दिए बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने किया उत्तर प्रदेश का समग्र विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉडकास्ट शो में शामिल हुए और कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में हो रहा है कार्यक्रमों का आयोजन। वहीं मंत्री बता रहे हैं सरकार की 8 साल की उपलब्धियां। अब रामलला के मस्तक पर 20 वर्षों तक रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होता रहेगा। इसके लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिक अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। और संभल हिंसा में आरोपी सांसद जिया रहमान बर्क की बढ़ी मुश्किलें। पूछताछ के लिए आई ने थमाया नोटिस। बर्क ने कहा, जांच में करेंगे पूरा सहयोग। संभल के चर्चित भाजपा नेता हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को जेल में भेजा है, जबकि हत्या में शामिल हिस्ट्री शीटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। सेवा, सुरक्षा और सुशासन हमारी पार्टी का मॉडल है। योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट शो में कई अहम मुद्दों पर बयान दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया है। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, हिंदू की दुकानें जल रही थी और मुसलमानों की दुकानें भी जल रही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण को आदर्श मानते हैं, कुछ बाबर और औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहां पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहां की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं। और ऑटो वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूं कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं। और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था, नानाराव पेशवा के पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं तो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में भी अगर हिंदी पढ़ा दी जाए, क्या बुरा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराट स्वरूप रखना चाहिए देश के लिए। कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा कि जितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहिए। अच्छी बात की, हम अभिनंदन करते हैं जी। मैंने 2024 के बाद, चुनावों के बाद, और जितनी अधिक भाषा सीखेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जी, हैदराबाद के लिए उन्होंने वही किया था अपने पिछले टर्म में। अच्छी बात है, और इसलिए हैदराबाद आज एक हब बना है। 2024 के चुनावों के बाद मैंने आपसे कोई इंटरव्यू नहीं किया, इसलिए उसके बारे में भी 1-2 सवाल। 2024 में क्या गलत हुआ, और 10 महीने के बाद मिल्कीपुर में आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या बदलाव आया उसमें? देखिए,
2024 के बारे में आपने शुरुआत में ही बता दी थी ना। हाँ, संविधान का कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी, पर इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं। पुष्टि हुई है, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दीजिए, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। व्यापक पैमाने पे दुष्प्रचार का माध्यम, एनजीओ के माध्यम से इन्होंने गांव गांव में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो नया संविधान ला देंगे, तमाम प्रकार की इन्होंने जो बातें कही। दूसरा, सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूं पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान। आगे बढ़ते, जनपद संभल के चर्चित भाजपा नेता लफाम सिंह यादव हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को जेल भेजा है, जबकि हत्या में शामिल हिस्ट्री शीटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। थाना चुनावाई में गांव दफ्तरा में 10 मार्च को हुए भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई और अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने बताया कि हत्या का खुलासा करने के लिए 8 टीमों को लगाया गया था। इन टीमों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे और संदिग्ध व्यक्तियों के सीटीआर खंगाले गए। पुलिस ने मुकेश और उसके साथ ही विकास तथा नारद उर्फ रामनिवास को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा वहां कैमरे चेक किए गए, विभिन्न एविडेंस कलेक्ट किए गए और आज कुल 15 दिन बाद में पुलिस के द्वारा उस सनसनीखेज इस हत्याकांड का खुलासा जुनवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हत्या इसी तरीके से सेम मोडस ऑपरेंडी से करवाई गई थी। उसी मोडस ऑपरेंडी के तहत इन्होंने उस जो केमिकल है उस केमिकल को प्रोसेस करके तैयार किया और नेमपाल, धर्मवीर और तीसरा व्यक्ति मुकेश, इन तीनों लोगों के द्वारा इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए दिन का समय चूज किया, जब पहले प्रॉपर रेकी के बाद में और इनकी उस दिन इंजेक्शन मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद में जिस रास्ते पे सीसीटीवी नहीं थे वहां से निकल के ये लोग यहाँ से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा जब इस व्यक्ति मुकेश को गिरफ्तार किया गया। अब रामलला के मस्तक पर 20 वर्षों तक रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होता रहेगा। इसके लिए सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिक अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। इस व्यवस्था के बाद हर वर्ष दोपहर 12 बजे राम मंदिर में सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक को सुशोभित करेंगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर में सूर्य के प्रकाश को गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था को अस्थायी रूप दिया जा रहा है। आगामी रामनवमी पर प्रत्येक वर्ष दुनिया रामलला का मस्तकाभिषेक देख सकेगी। श्री मिश्र ने बताया कि रामलला के प्रथम तल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अप्रैल में 15 दिन के अंदर शुभ मुहूर्त पर राम दरबार स्थापित कर दिया जाएगा। प्रथम तल राम भक्तों के जाने के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था भी की जाएगी। राम दरबार निश्चित रूप से मई के प्रथम 15 दिन के बीच में जो शुभ तिथि होगी उस समय वह विराजेंगे प्रथम तल पर। यह आप समझ लें कि वहां दर्शन के लिए पास की व्यवस्था होगी। वहां यह नहीं होगा कि जो लगभग 1 लाख प्रतिदिन लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, वह 1 लाख ऊपर पहुंचे। वजन का प्रश्न है, वहां भीड़ स्टैम्पीड ना हो, तो वहां पे जैसे अन्य आरती के लिए पास बनता है तो होगा फ्री, कोई भुगतान नहीं करना होगा। संभल हिंसा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी ये वजह है कि खुद यहां के सांसद, समाजवादी सांसद जिया रहमान बर्क पर कई तरह के आरोप लगे। उनमें से एक संभल में हिंसा की जांच कर रहे एसआईटी ने बर्क से पूछताछ के लिए पहले उन्हें संभल और फिर उन्हें दिल्ली स्थित आवास पर नोटिस दिया, लेकिन दोनों ही जगह कोई नहीं मिला। फिर देर रात सांसद बर्क का बयान भी सामने आया। उन्हें धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया। नोटिस मिल गया। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पूरा सहयोग करेंगे। आपको ये बता दें कि सांसद बर्क हिंसा में गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट के स्टे पर है। अहम बात यह है कि यहां के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल भी नामजद है। जांच के बाद हिंसा से जुड़े मामले में 23 मार्च को जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली की गिरफ्तारी हुई है।
चलिए समाचारों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के स्वागत ए मोदी अभियान का बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा से मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं और ये स्वागत ए मोदी भी इसी का एक हिस्सा है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम मुल्कों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों की यात्राएं की हैं। यहाँ तक उन्हें मुस्लिम मुल्कों ने सम्मानित करने का भी काम किया है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रदेश ने तरक्की की है और यहां कानून व्यवस्था का राज है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं और उसी अच्छे रिश्तों की शुरुआत उन्होंने बहुत पहले भी की थी, मगर अब उन रिश्तों में मजबूती लाना चाहते हैं। उसके नतीजे पर उन्होंने मुसलमानों को ईद का तोहफा सौगात मोदी के नाम से देने की शुरुआत की है। और ये एक किट होगी, एक पैकेट होगा जिसमें खाने पीने की चीज़ें होंगी, सेवइयाँ होंगी, कुछ कपड़े होंगे, कुछ इत्र होगा। इस तरीके से जो है वो ये पैकेट होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 8 साल मुकम्मल किए हैं, तो इस 8 साल की तकमील पर मुकम्मल करने पर मेरा नज़रिया ये है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इंतज़ामात और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, चुस्त और दुरुस्त रही हैं। चाहे होली का त्यौहार हो, मुहर्रम हो, जुलूस मोहम्मदी, ईद मिलादुन्नबी हो और जुमा हो और आने वाली ईद हो, ये तमाम त्यौहार हिंदू मुसलमानों के और सभी तबके के त्योहारों को बहुत खुश उसलूबी से, बहुत अच्छे इंतजामात के साथ अंजाम दिलाए गए। समाचारों में रुक लेते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव भूमि अधिग्रहण धांधली में तत्कालीन DM IAS अभिषेक प्रकाश समेत कुल 16 अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति दे दी है। इसमें तत्कालीन ADM प्रशासन अमरपाल सिंह, 4 तत्कालीन SDM, 4 तहसीलदार के साथ अन्य अधिकारी भी हैं। अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च को निलंबित किया जा चुका है। शेष का निलंबन तय माना जा रहा है। समाचारों में रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर में प्रदेश सरकार के उत्कर्ष के 8 वर्ष के 3 दिवसीय प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम का कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। बहराइच में भी यूपी की योगी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने प्रभारी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मुरादाबाद पहुंचे और उधर
उधर सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीतियों के 8 वर्ष बेमिसाल पूरे होने पर भारत नेपाल बॉर्डर का जिला लखीमपुर खीरी में जिला प्रभारी मंत्री एवं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भव्य प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। चुनाव सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। जितना भी इन्होंने ट्वीट किया है, जनता ने उसका जवाब देने का काम किया और जनता जानती है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश जी का हर ट्वीट अगर आप उठा करके पढ़ेंगे, जनमानस अगर उसकी कमेंट्स उठा करके पढ़ेंगे, तो जनता ने जवाब देने का काम किया है। और कहीं कहीं उनको अपने ट्वीट को या तो डिलीट करना पड़ा है, जब सरकार में थे उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है, तो उनकी ये बचकानी हरकत है, उस पर जवाब देना मैं समझता हूं कि आपका भी और इस देश की महान जनता का भी समय। सरकार ने इन 8 सालों में जो कुछ किया है वो आपके सामने है। पहली सरकारों में उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सब कुछ है। पहले चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, आज 122 चीनी मिलें संचालित है। एयरपोर्ट 21 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। इस क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अगर हम सरकार की योजनाएं और डेवलपमेंट गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है ना, जो आज सर्व धर्म के लिए काम हो रहा है एनडीए की सरकार में, बिना किसी भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर जो सरकार चल रही है। और आप देख लो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जितनी विकास कार्य हो रहे हैं, कोई भेदभाव है क्या उनमें? आज आप देख लो, हमारे मुस्लिम भाई कस्बों में सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा आवास उन्हीं के बढ़ने, सबसे ज्यादा आयुष्मान उनके बढ़ने, कोई भेदभाव नहीं, सबसे ज्यादा राशन उनको मिल रहा है, कोई भेदभाव थोड़ा है। इन लोगों को डर है क्योंकि ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। देखिए, सबसे पहले आदरणीय योगी जी की जब सरकार 17 में बनी, हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को ठीक करना था। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 8 वर्ष की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज सुदृढ़ हुई है। माफिया राज, गुंडे राज को योगी जी ने खत्म किया है और आज उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और प्रदेश के लोगों को सुरक्षा का भाव आज पैदा हुआ है। लोगों को विश्वास हुआ है कि माफियाओं को पूरी तरीके से समाप्त करके आज कानून का राज स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जौनपुर पहुंचे। उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने प्रेक्षागृह में लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। वहीं हरदोई में भी उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीतियों के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने द्वारा किया गया। उधर मथुरा में भी प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने केंद्र सरकार के सफल 10 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपदीय विकास महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। रायबरेली में भी 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय जनपदीय विकास उत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं। उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से यह संभव हुआ है। डबल इंजन की सरकार में ये संभव हुआ है कि हम राज्य की जनता को स्थिर, शांतिपूर्ण, सुरक्षित शासन दे पा रहे हैं और चौतरफा प्रगति वाला एक वातावरण दे पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बहुत ही विस्तार से हर क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको बताया। राज्य की जनता इस सुशासन को अनुभव कर रही है। मैं राज्य की जनता को इस अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 2017 में जिस हालत में उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने अन्य पार्टियों ने पहुंचा दिया था, वहां से ड्राइविंग सीट पे योगी जी आए और उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक किया, किसानों के ऋण को तुरंत माफ किया,
किसानों के लिए किस तरीके से आगे बढ़े, इसके तमाम विकल्प किए, उद्योग धंधों के लिए रास्ते खोले। आज परिणाम यह है कि हम एक्सप्रेसवे के मामले में देश में नंबर 1 है, एयरपोर्ट के मामले में नंबर 1 है। जल्दी 21 एयरपोर्ट हमारे होंगे, हमारे नंबर 2 के आसपास कोई नहीं होगा। जितने भी विकास के मानक हैं, अर्थव्यवस्था के मानक हैं, हम उस पर नंबर 1 पे हैं या नंबर 2। आज 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुशासन को समर्पित 8 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में हर एक जनपद में आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष के इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों का पूरा डेटा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें सामाजिक कार्यक्रम भी है और अलग अलग जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न विधानसभाओं में भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज सभी जनपद मुख्यालयों पे ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार के 8 वर्ष का पूरा डेटा रखा गया है। चलचित्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के पूरा 8 वर्ष का जो डेटा बना करके तैयार किया गया है और एक पुस्तक के माध्यम से भी जो उत्तर प्रदेश के 8 वर्ष के कार्यकाल में सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं विभिन्न विभागों के हिसाब से सारी उपलब्धियों को आज यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और इस पुस्तक का भी आज यहाँ पे अनावरण किया गया है। तो जो हमारे वहाँ पर कुछ डॉक्टरों की कमी है, कुछ स्पेशलिस्ट की कमी है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर ये सरकार पूरे प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर स्वास्थ्य और चिकित्सा की चिंता रखती है। पूरे प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य से कवर करने के लिए आयुष्मान का कार्ड भी दिया है कि जो भी आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो चिकित्सा से वंचित न रहे। यूपी सरकार 8 साल बेमिसाल को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकार के मंत्रियों को जिले में कार्यक्रम लगातार सरकार में हुए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बस्ती में प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता मंत्री आशीष पटेल ने आयोजित कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर जनपद कानपुर देहात में भी 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन इको पार्क में किया गया। इसी दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे। मेरे विभाग ने पिछले 3 वर्षों में, मैं जब से मंत्री बना हूं उसके पहले सरकार के टाइम में, आज लगभग 4 हमने नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं जिनमें पढ़ाई शुरू हो गई है। और शायद मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्टडी है उसके माध्यम से हमारे विभाग को सर्वोत्तम विभाग उत्पादन का खिताब मिला पूरे देश में, पहला डॉक्टर संजय पांडे। इसके मतलब मछुआरों की उन्नति हुई है, उत्पादन में बढ़ावा हुआ है। पहले 6 लाख टन उत्पादन होता था, अभी उसे हमने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। हमारे जो विभाग का जो ग्रोथ रेट है वो 27% का है। हमारा भी रेट कार्ड करता है, सभी विभागों के 7 से 15% है, हमारे विभाग का 27% का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आज के दिन में हम इनके लिए समितियों का निर्माण करके छोटे छोटे समिति बना के विकास करते हैं। राजधानी लखनऊ में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाखा जी एवं अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ब्रिगेडियर अतुल कुमार, कार्यक्रम संयोजक विंग कमांडर मुकेश तिवारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लखनऊ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वीरता एवं विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं सहित सैनिक परिवारों को सम्मानित किया गया, जिसमें कैप्टन मनोज पांडे के पिताजी को सम्मानित किया गया। तो आज लखनऊ ज़िले का भूतपूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है और उसमें हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं, जो हमारी वीर नारियां हैं वो भी प्रतिभाग कर रही हैं और शहीदों के आश्रित वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन सबको सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर उनकी कोई समस्याएं होंगी उनका निराकरण और कल्याणकारी योजनाएं जो प्रदेश जाला चलाई जा रही हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी, जिससे जनमानस तक ये सारी की सारी सुविधाएं और योजनाएं
पहुँचें और लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। फौजी भी बड़े कमाल के होते हैं, जेब में परिवार और दिल में पूरा हिंदुस्तान होता है। हम हमारे साथ बात करने के लिए डीएम है विशाख जी, जिलाधिकारी लखनऊ। सर, आज खास मौका है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पे उनके परिसर में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया और निश्चित रूप में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिला और हमारे जो सम्मानित पूर्व सैनिकगण और जो उनके परिजन, उनके साथ कुछ समय यहाँ पे बिताने का भी मौका मिला। निश्चित रूप में हमारे जो जिले स्तर पर सैनिक बंधु जैसे बॉडीज़ हैं जिसमें हम लोग पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए लगातार उनके इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कलेक्ट्रेट से ही सटा हुआ एक परिसर है जहाँ पे हमारे पूरे प्रदेश भर के जो सैनिक कल्याण विभाग के जो मुख्यालय और यहाँ के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और जो निदेशक हैं उनके साथ मिल करके यहाँ पे और सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए यहाँ और क्या क्या हम लोग कार्य कर सकते हैं और जिला सैनिक बंधु का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से उनके समस्याओं का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। साफ कहना था, जिलाधिकारी हैं लखनऊ के, एक सैनिकों के कल्याण के लिए समय समय पर जो भी जरूरतें होती हैं वो जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जाती हैं। कैमरामैन वाजपेयी जी के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज लखनऊ। समाचारों में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।